हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। एनटेस्ट, सीओ, ओलंपियाडो, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलेगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर देने के बाद में हम आपसे कोई फी मांगते हैं या आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज़ की टीम जो कि बहुत ज़ोरों शोरों से मेहनत करती है वीडियोस बनाने में, सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और इतना अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म है, खूब सारा पढ़िए, खूब अच्छे मार्क्स लाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स कह दीजिए। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो से हमने एक ब्रॉडर टॉपिक स्टार्ट किया था, एक बहुत बड़ा टॉपिक था। उस टॉपिक का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे कि साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करते हैं। या तो हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री में, या हम उसे क्लासिफाई करेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, या हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो साइज के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इस वीडियो में हम एक नया क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम क्लासिफिकेशन देखेंगे रॉ मटेरियल्स के माध्यम से, इनपुट्स जो मतलब जो हम लगा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है हम उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखो ऐसे क्लासिफाई करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट लगते हैं, जहाँ पे फील्ड में जो एग्रीकल्चर फील्ड से जो हम सामान लेते हैं डायरेक्टली वो लगता है, वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। ठीक है, यहाँ पे शुगर मान सकते हैं हम लोग, जो शक्कर बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम बिस्किट वगैरह मान सकते हैं कि यहाँ पे सीधे एग्रीकल्चर से गेहूं वगैरह लिए और उसके बाद में बिस्किट वगैरह बना दिए। ठीक, समझ में आ गया। देन केमिकल बेस्ड, कुछ इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो केमिकल होता है। ठीक है, कुछ का मिनरल बेस्ड होता है, लाइक आयरन। ठीक है, आयरन, हमें अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री बनानी है तो हमें मिनरल्स, ज्वेलरी वगैरह, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ का जो रॉ मटेरियल होता है वो वुड होता है, उससे हम पेपर बना लो, फर्नीचर बना लो। फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ पे हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ जो लेदर है वो कहाँ से मिलता है? वो एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो रहा है कि किसी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, किसी में केमिकल, किसी में एनिमल, किसी में मिनरल, किसी में फॉरेस्ट। तो यहाँ अलग अलग रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। नाउ स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब हम इन सभी को एकदम डिटेल में समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फील्ड एंड फार्म इनटू फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। यहाँ पे क्या होता है? एग्रो बेस्ड पे जो डायरेक्ट फील्ड से हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसको फिर हम क्या मार्केट में देते हैं, चाहे वो गांव में देना हो चाहे शहर में देना हो। सबसे अच्छा एग्जांपल लाइक आपने तेल देखा होगा ना, हम ऑयल लेते हैं, सोयाबीन ऑयल होता है, वहां पे सनफ्लावर, मतलब अलग अलग तरीके के ऑयल होते हैं। तो किसान खेत में सोयाबीन लगा रहा है तो उसका बाद में ऑयल बन रहा है, वो सोयाबीन को सोयाबीन प्लांट पे लेके जा रहा है और उसका बाद में ऑयल बन रहा है। तो ये ऑयल क्या है? इसका रॉ मटेरियल क्या लगा था? इसका रॉ मटेरियल कुछ एग्रीकल्चर वाली, कुछ फील्ड से जो चीजें ली थी और उसको कन्वर्ट किया था। ये जो बिस्किट बन रहे हैं ये गेहूं के बन रहे हैं। तो किसान ने गेहूं बोए, उस गेहूं को काटे, उसको इंडस्ट्री में सप्लाई किया, बिस्किट बन गए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली फील्ड से सामान लेके वो उसको ऊपर कुछ वैल्यू ऐड की जा रही है। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में कोई वैल्यू ऐड ऑन करना। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसी चीजें जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हो, उसमें कुछ हमें ऐड करना। तो गेहूं नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, उसमें हमने थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की और उसका हमने बिस्किट बना दिया।
ये जो सोयाबीन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। किसान ने उसे खेत में बोई, सोयाबीन होगी, उसे काटा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की और सोयाबीन का तेल बना दिया। ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको हमने क्लासीफाई कर दिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, टी, कॉफी, ठीक है, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ये फूड प्रोसेसिंग वाली चीजें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक कुछ भी टी वगैरह है, ये है, तो ये क्या है, ये प्लांटेशन है, फिर उसका इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके वो सारी चीजें बनाई जा रही है। फिर अगर हम देखें आचार हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, जब फल उग रहे हैं तो तुमने उसका रियल, ट्रॉपिकाना, ये जो आप देखते हो ट्रॉपिकाना, और ये कहाँ से किसान दे रहा है तब तुम बना रहे हो ना। साथ ही साथ अगर हम लोग को देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी लाइक कॉटन वगैरह है, ये कहाँ पे है, मैंने आपको कपास का पहले बताया, किसान अपने खेत में लगा रहा है, वहां से वो कॉटन लेके फिर हम उसे सप्लाई कर रहे हैं। तो इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें आपको सॉर्टेड है, यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर है, इतना मुझे विश्वास है। नाउ एग्री बिजनेस क्या होता है, अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। Agribusiness is a commercial farming and on an industrial scale often financed by business whose main interest lies outside agriculture. For example, large corporation in tea plantation business, agribusiness firm are mechanized, large in size, highly structured, reliant on chemicals and many described as an agro factories. अब देखो अग्री बिजनेस को हम बोल सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग भी। ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनका एग्रीकल्चर में मतलब बेसिकली जिनका एग्रीकल्चर में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े जो खेत रहते हैं इनसे वो आपस में टाई अप कर लेते हैं। टाई अप कैसे कर लेते हैं कि तुम भैया तुम टी प्लांटेशन करो अपने खेत में और हम तुमसे इस भाव में रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इन पे बेसिकली कि तुम जितनी भी टी उगाओ, टी प्लांटेशन होगा, ये जो हमें तुम दोगे इसको हम खरीदेंगे इस रुपए पे खरीदेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये इस टी प्लांटेशन का, ये जो टी प्लांटेशन इसको लेके वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री में जाके इसको एकदम चाय पत्ती में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी तो ये हरी हरी पत्तियां, लेकिन आपने जब वो देखा होगा तो ब्राउनिश और थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी चाय पत्ती हमारे घर पे होती है जिसके कि हम चाय पी रहे हैं। सो इस तरीके से कमर्शियल फार्मिंग होती है। बहुत बड़े बड़े जो लैंड होते हैं वहां पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस रहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जिनका कि आप लोगों ने नाम सुना है, वो क्या करते हैं, वो पहले ही फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम ये फसल उगाओ, ये फसल हम तुमसे ले लेंगे और वो उस फसल का बाद में फूड प्रोसेसिंग करके उसको एक नया प्रोडक्ट बना के उसे मार्केट में बेच देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? दीज इंडस्ट्री यूज मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल। इन ये मिनरल्स को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है। सम इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स व्हिच कंटेन फेरस आयरन सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आयरन है उसे, जो मिनरल है उसको यूज करके फिर ये इंडस्ट्री काम कर रही है। अब मिनरल के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइक नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे हमें इनके क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि मिनरल्स के क्या क्या टाइप है। यहाँ पे आपको कोई मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स इस चैप्टर में नहीं पूछने वाला। इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्रीज मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है, लाइक सीमेंट हो गया, ठीक है, हम ज्वेलरी, कॉपर, इनको हम देखें, एल्यूमिनियम देखें, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे मिनरल इनका रॉ मटेरियल, जैसे हमने एग्रीकल्चर की उसमें देखा था कि यहाँ पे क्या गेहूं, ये टी प्लांटेशन, ये इनका रॉ मटेरियल है, तो वहां मिनरल इनका रॉ मटेरियल है। क्लियर है? तो ये वाली चीज भी सिंपल है। अब केमिकल बेस्ड आए तो यहाँ केमिकल इनका रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्री यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स। एग्जांपल मिनरल ऑयल दैट इज पेट्रोलियम इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। लाइक जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें पेट्रोलियम का यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नॉर्मल जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये उसका काम करती है। सॉल्ट, सल्फर, पोटाश इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नेचुरल मिनरल्स, ठीक है। जो सॉल्ट, सल्फर, पोटाश इंडस्ट्री होती है। Chemical industries are also based on raw materials obtained from wood and coal, synthetic fiber, plastic, ठीक है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो जो वुड और कोल पे भी वो बेस्ड होती है, जहां से उनको नेचुरल मिनरल मिले, जहां से उनको केमिकल मिले, लाइक प्लास्टिक वगैरह, ये सारी क्या हो गई, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई हैं।
ठीक है। देन फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल, जैसे फॉरेस्ट में हमें क्या मिलेगा, लकड़ी वगैरह मिलेगी, उसके हमने पेपर वगैरह बना लिए, फर्नीचर वगैरह बना लिए। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स है उसको एज ए रॉ मटेरियल हमने लिया और फिर उसका हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, सो ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि ये चीजें सिंपल है तो आपको समझ में आ रही होगी। इसमें मतलब आप लोग अब आप हेडिंग से ही समझ पा रहे होगे कि इसमें मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। These forests provide many major and minor products which are used as raw material. Timber for furniture industry, wood, bamboo, grass for paper industry, furniture industry come from the forest. ठीक है, पेपर वगैरह आप जो भी सारी चीजें देख रहे हैं, बैम्बू वगैरह, ये सारी चीजें। नाउ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है, लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर वुलन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल जो आपने वो शीप वाला वो वूल पढ़ा है, वो वुलन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काम में रहता है। एनिमल्स का लेदर निकालते हैं फॉर लेदर इंडस्ट्री, आप जो जूते वगैरह पहन रहे हो, जो लेदर वाले अच्छे महंगे महंगे पहन रहे हैं वो। ठीक है, वुलन इंडस्ट्री, ये सारी जो चीजें रहती है ये क्या है, ये सारी चीजें एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री से रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप हेडिंग से ही समझ गए कि एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री से क्या है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद में कौन सी इंडस्ट्री हो गई, हमने मिनरल बेस्ड देखा है, फिर हमने केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड देन वी हैव सीन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनका कि रॉ मटेरियल एनिमल से कुछ होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं एनिमल से होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स है, इनपुट्स है, ये वाला क्लासिफिकेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी टेक्निकलिटीज नहीं थी और मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको आसान शब्दों में इसे समझाया। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड, CBSE, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम में भी सारी चीजें अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी दिखेगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस दिखेंगे और ये वीडियोस जो होंगे ये आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे और यहाँ पे वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे। चैप्टर वाइज में भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।